एडवेंचर बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मेथड्स इन बायोलॉजी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2020 का ही है। सो लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें तो ये मेथड्स इन बायोलॉजी में भी आरडीटी का टाइप पार्ट है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिसमें हमें वेक्टर्स प्लाज्मिड के बारे में देखना होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे एक आपको रिप्रेजेंटेशन दी हुई है जिसमें फ्यू रिस्ट्रिक्शन साइट बता रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जहाँ पे पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके कट कर रहा है। और ये किसकी दी हुई है? एक प्लाज्मिड की दी हुई है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक वेक्टर होता है जो कि किसी फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है कि इस प्लाज्मिड के पास बहुत सारी साइट है, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स आके कट कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, यानी कि बहुत सारे हम डीएनए फ्रेगमेंट को अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने आगे क्या बोला है कि जो अबव एंजाइम्स है उनकी डाइजेशन पैटर्न्स भी दिखा रखे हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं ऐसा नहीं है कहीं पे भी जाके कट करते हैं, इनकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहाँ पे कट करते हैं, और ये स्पेसिफिक लोकेशन आपको इन चारों की दी हुई है कि किस किस जगह पे ये जाके कट करता है। अब इन्होंने आगे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स, इनमें से कौन से एंजाइम्स आप यूज करोगे कैन बी यूज फॉर क्लोनिंग अ डीएनए। जिस तो क्या कर सको आप एक डीएनए को क्लोन कर सको और उस डीएनए को आपने इन साइट पे कट किया। कहने का क्या मतलब है? सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपके पास इस तरीके से एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है और आपके पास यहाँ पर एक ये फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है। इस फॉरेन डीएनए को आपको इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बता रखा है कि ये जो फॉरेन डीएनए आपको इनसे कट किया है, इन दो एंजाइम से कट किया है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरफ अगर मैं मानूं HIND2 ने कट किया तो यहाँ पर कैसे एंड सीक्वेंस प्रेजेंट है, GTY एंड सीक्वेंस है, यहाँ पे कट हो चुका है, तो ये आगे वाला फ्रेगमेंट अलग हो चुका होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी किस तरीके से कट किया है, TCGAC, इस तरीके से यहाँ पे कट किया है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लूँ तो ये क्या हो जाएगा, CAY यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ G होगा, क्योंकि इधर भी कहाँ कट किया होगा, इधर भी कट किया होगा। और इस वाले एंड को मैं क्या बोलूँगी, स्टिकी एंड बोलूँगी, और इस वाले एंड को मैं क्या बोलूँगी, ब्लंट एंड बोलूँगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर में इंसर्ट करवाना है। तो अगर मुझे इस फ्रेगमेंट को इस वेक्टर में इंसर्ट करवाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इस वेक्टर के पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट हो। तो अब मैं इस वेक्टर को इन चारों में से कौन कौन से एंजाइम से कट करूं सो दैट मुझे इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल सके और ये जाके वहां पे चिपक सके, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ अब मुझे करना क्या, मुझे कुछ ऐसी कंडीशन लानी है, ये हमारे पास ऐसा प्लाज्मिड प्रेजेंट है और मुझे इस डीएनए फ्रेगमेंट को इस तरीके से यहाँ पे लाके चिपकाना है। सबसे पहले अगर मैं इधर देखूँ तो इधर कौन सा एंड आ रहा है, इधर आ रहा है ब्लंट एंड, और इधर कौन सा एंड आ रहा है, इधर आ रहा है स्टिकी एंड। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इस वेक्टर को भी मुझे एक तरफ से स्टिकी एंड से कट करना होगा और एक तरफ से मुझे उसको ब्लंट एंड से कट करना होगा। अगर मैं इन चारों एंजाइम्स को देखूं तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ SMA1 ही है जो ब्लंट एंड पे कट कर रहा है, दैट्स इट, और बाकी तीनों स्टिकी एंड पे कट कर रहे हैं। तो मैं ऑप्शंस को देखूं तो मैं B और D ऑप्शन को तो ऐसे ही कट कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें ही स्टिकी एंड ले रखी है, तो दोनों तरफ स्टिकी एंड नहीं आना चाहिए, एक तरफ स्टिकी और एक तरफ ब्लंट एंड आना चाहिए। मुझे इतना पता चल गया कि एक तरफ तो ब्लंट एंड आएगा ही आएगा, तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक सही होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि HIND3 होगा या SHO1 होगा, इसमें से मैं किससे कट करूँ। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो हमारा सीक्वेंस है इसका कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए। जो वेक्टर है उसके पास क्या आना चाहिए, स्टिकी एंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, वेक्टर पे कुछ इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए T, फिर यहाँ पे होना चाहिए C, फिर यहाँ पे होना चाहिए G, फिर यहाँ पे होना चाहिए A, और यहाँ पर कोई भी दो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, इधर कोई भी दो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तब जाके यहाँ पे हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो इस तरीके से जाके अटैच हो जाएगा और ये दोनों इस तरीके से ऐड हो पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले HIND3 को देखूँ, ठीक है, HIND3 में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SAL1 ने ऊपर वाले फ्रेगमेंट पे इस तरीके से कट किया है। तो HIND3 का मुझे कौन सा फ्रेगमेंट लेना पड़ेगा, ये वाला फ्रेगमेंट मुझे लेना पड़ेगा। तो HIND3 में अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या सीक्वेंस मिल रहा है, मुझे यहाँ पे मिल रहा है सीक्वेंस ATTCGA, मुझे इस तरीके की पॉकेट मिल रही है और इस तरीके का सीक्वेंस मिल रहा है।
क्या ये वाला सीक्वेंस इस वाले सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं इधर देखूं कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, टी सी जी ए सी, ये तो बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सिमिलर हो गया। तो हिंट 3 तो यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर मैं सेम उसमें किसको लेकर देखूं, अगर मैं सेम यहाँ पे SHO1 को लेकर देखूं और इसका ये वाला पैटर्न लेकर देखूं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी जी, फिर क्या प्रेजेंट है ए, फिर प्रेजेंट है जी, फिर प्रेजेंट है सी, फिर प्रेजेंट है टी। यहाँ पर मतलब ये वाली चीज क्या हो सकती है, ये वाली चीज कॉम्प्लीमेंट्री बन सकती है, यानी कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे आके चिपक सकते हैं। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम रिजल्ट देखिए, हमारे पास रिजल्ट किस तरीके का मिलेगा, देखिए हमारे पास इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है, हमारे पास ये डीएनए प्रेजेंट है, फॉरेन डीएनए। इस फॉरेन डीएनए के पास सीक्वेंस क्या है, GAC और इस तरफ प्रेजेंट है G। ऐसे इस तरफ क्या प्रेजेंट है, GTY, और इधर हम मान लेते हैं CAY प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास ये जो हमारा वेक्टर है उसका क्या आएगा, इस वाला जो रीजन है वो आएगा, यानी कि G और उसके नीचे क्या आएगा, C और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेक्टर इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू होगा। तो इस तरफ वेक्टर का कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला, यानी कि TCGA, और फिर यहाँ पे G और C इस वेक्टर का ही पार्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है वो बन जाएगा वेक्टर। और इस वेक्टर को फिर हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, किसी होस्ट सेल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कंडीशन चलता है। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।